हेलो दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है अनाका ट्यूटोरियल्स पॉइंट्स के इस नए वीडियो में। ये पार्ट 3 होगा एडवांस एक्सेल का। और जैसा कि हम लोगों ने पहले के ऑप्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, होम मेनू के क्लिपबोर्ड ऑप्शंस और फॉन्ट, आज का हमारा वीडियो होगा अलाइनमेंट और नंबर ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला ऑप्शन हम सीखेंगे अलाइनमेंट। देखिए, अलाइनमेंट क्या होता है कि एक सेल के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो कैसे रहेगी। जैसे मैं इस सेल की साइज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए, इसमें अलाइनमेंट दो तरीके के, तो लेफ्ट, ये जो अलाइनमेंट है ये बताएगा कि आपका डेटा लेफ्ट में रहेगा, ये अलाइनमेंट बताएगा डेटा सेंटर में रहेगा, और ये बताएगा आपका राइट में रहेगा। और ऐसे ही अगर इनकी बात करें तो ये बताएगा कि आपका डेटा ऊपर की साइड रहेगा या बीच में रहेगा या फिर नीचे की साइड रहेगा। यानी कि टोटल अगर हम बात कर लें तो हमारे 9 लोकेशंस हो गए। जैसे हमें बिल्कुल ऊपर इस किनारे पे चाहिए, यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे और लेफ्ट में कर देंगे। इस तरीके से इस कोने में आ गया। अगर हमें बीच में चाहिए तो दोनों बीच पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से सेल के अंदर हमारा डेटा कहाँ पे रहेगा हम ये इसकी मदद से सेट कर सकते हैं। अगले ऑप्शंस पे हम चलते हैं। अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है कि मान लीजिए जैसे ये ऑप्शन मैंने ले रखा, देखिए यहाँ पे इसका पूरा नाम है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये तो आगे नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये क्या है कि मैं इसकी साइज़ को भी बड़ा नहीं कर सकता हूँ, मान लेते हैं किसी रीजन से कि प्रिंट में नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे जाके ऐसे रोटेट करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे पूरे पेज सेल में आ भी जाएगा और हमारा कॉलम की हाइट बड़ी हो जाएगी, लेकिन हमें विड्थ को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा एडजस्टमेंट हम कर ही सकते हैं। तो ये अलग तरीके से डेटा को, जो भी हमारा डेटा है सेल के अंदर, उसको अलग अलग तरीके से रोटेट करा के हम दिखा सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे वो यूज करें। इसका यूज वैसे हम लोग कम ही करते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं हम, इंडेंट। इंडेंट का क्या रोल है, जैसे ये ऑप्शन है, बाय द वे आपने इधर कर दिया, अब आपको थोड़ा सा इधर मूवमेंट करना है, थोड़ा सा, पूरी तरह नहीं, तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। ऐसे ये एक टाइप की तरह काम करता है डेटा को सेल में इधर उधर मूवमेंट कराने के लिए। तो सबसे अच्छा ये भी कम ही यूज करते हैं हम लोग। मोस्टली हम लोग इसको सेंटर पॉइंट करके दैट्स इट, इसको डबल क्लिक करके ऑटो अरेंज कर देंगे, जो पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। अब आते हैं रैप टेस्ट पे। रैप टेस्ट क्या होता है, बाय द वे आपने जैसे ये सेल की साइज थोड़ी सी, मैं कॉलम की साइज छोटा करता हूँ। अब इसमें मैं लिखता हूँ अनायका ट्यूटोरियल्स पॉइंट, अनायका ट्यूटोरियल्स पॉइंट। तो कभी कभी होता है कि हमारा जो नाम होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उत्तर प्रदेश पूरा लिख दे रहा हूँ, तो ये नाम काफ़ी बड़ा हो गया। अब हम अपने कॉलम की विड्थ को नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग का एक एरिया होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रैप टेस्ट कर दूंगा। रैप टेस्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन है आपकी कॉलम की, इसके बाहर जो भी टेस्ट होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और आपके कॉलम की हाइट जो है, सॉरी रो की हाइट जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो रो की हाइट आपकी बड़ी हो जाएगी। रैप टेस्ट करके देखते हैं। देखिए, रैप टेस्ट किया, ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये रो की हाइट बड़ी हो गई। अब इसका यूज कैसे करते हैं ये जानना जरूरी है। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। इसका यूज तब करते हैं, मान लीजिए आपके पास ऐसी बहुत सारी लिस्ट है। अब किसी का नाम बड़ा होगा, किसी का नाम छोटा होगा, मान लेते हैं इसमें और बड़ा कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो अब क्या एक एक करके बड़ा करेंगे, नहीं, आपको पूरे कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करना है और बस रैप टेस्ट पे क्लिक कर देना। ऑटोमेटिक सबकी जो साइज है, हाइट, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एडजस्टिंग कर सकते हैं अपनी हाइट को। क्लियर। तो रैप टेस्ट का मतलब यही हो गया कि वो आपके कॉलम की विड्थ को फिक्स कर देता है, जो भी कंटेंट होगा वो नीचे की तरफ जाएगा और आपके रो की हाइट बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। ओके, तो ये हो गया रैप टेस्ट। अब चलते हैं मर्जिंग ऑप्शन की तरफ। मर्जिंग क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दे रखा है मोबाइल। अब मोबाइल में सेल्फ भी है, इमरजेंसी भी है, तो ये तो 2 बार देने का मतलब बनेगा नहीं, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सेल को सेलेक्ट करके मर्ज कर देंगे और ओके कर देंगे। इससे क्या हो गया, अब मोबाइल एक हेडिंग हो गई और सेल्फ और इमरजेंसी यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि नेम इसके हेडिंग के सामने आ रहा। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे ऑप्शन बटन दबा के इंसर्ट में जाके एक सेल इंसर्ट करा देंगे और कहेंगे जो बाकी सेल है वो नीचे हो जाए, डाउन हो जाए, सेल्फ शिफ्ट सेल डाउन। अब एक सेल आ गया, अब ये खाली हो गया। अब मैं इन दोनों को भी सेलेक्ट करके मर्ज कर दूंगा। अब देखिए ये हेडिंग पूरा सामने आ गया, ये इनके साथ भी हो गया। ऐसे ही मैं इन दोनों को भी मर्ज कर दूंगा। मर्ज का मतलब होता है जितने भी सेल आप सेलेक्ट करेंगे
उनको मिला के एक बना देना। इसको हम नीचे ले लेते हैं, इन दोनों को भी सेलेक्ट करके देखिए कर्सर का फिर से याद करिए, मैंने आपको पहले बताया था कर्सर का सिंबल जब ऐसा हो तो ये मूवमेंट कर्सर होता है। आप सेलेक्ट बटन दबा के यानी कि लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करेंगे तो नीचे आ जाएगा। इनको भी मर्ज कर दीजिए क्योंकि ये सेम लाइन में है, हेडिंग लाइन है। हालांकि मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप लोग मर्जिंग यूज करें, मर्जिंग मत ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको एनालिसिस करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हो गया हमारा डेटा तैयार। इस पे लगा देते हैं हम लोग बॉर्डर। ऑलरेडी आपको बॉर्डर पढ़ा दिया, और जैसा कि जो डिज़ाइन मुझे पसंद है, हमेशा कलर हेडिंग का कोशिश करिए ब्लैक और टेक्स्ट का कलर वाइट रखिए, इसका लुक थोड़ा सा अच्छा आता है, राइट। अब यहाँ पे आप नंबर दे सकते हैं, जो भी नंबर है, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स ये थोड़ा सा कर लेता हूँ, इसको भी डिज़ाइन जो मैंने आपको पहले बढ़ाया इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सब सेल्फ नीचे आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है, तो मैं सबको एक एक करके नहीं करूँगा, पूरा सेलेक्ट करूँगा और सबका अलाइनमेंट एक बार यहाँ सेंटर पे क्लिक किया, एक बार यहाँ सेंटर पे क्लिक किया और सब सेंटर हो गए। अब आप कहेंगे नहीं सर ये नहीं हुआ, तो ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये दूसरे सेल में है, ये मर्जिंग नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो इसको देखने के लिए बॉर्डर जो है, बॉर्डर का कलर वाइट दे दो। यहाँ से बॉर्डर हमने ऑल दे रखा है, लाइन कलर पे जाके बॉर्डर कलर यहाँ पे वाइट दे दो। अब ऑल बॉर्डर कर दो, ये देखो सारे वाइट हो गए, अलग अलग ये दिख रहा है ना, अभी परफेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे यहाँ तक के ऑप्शन। अब जो मैं अगला ऑप्शन बताना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि आपने इसमें देखा है कि जब भी आप किसी सेल में कोई वैल्यू डालते हैं तो वो एक डेटा होता है। अब डेटा नाम हो सकता है, नाम या कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो टेक्स्ट हो, तो वो टेक्स्ट डेटा टाइप हो गया। कोई नंबर्स, कहीं कहीं आपको वैल्यू डालनी पड़ती है तो उसको हम लोग नंबर्स बोलते हैं, और कहीं कहीं हमें परसेंटेज वैल्यू भी, जैसे यहाँ पे टैक्स है वो परसेंटेज में होता है तो हम उसको परसेंटेज डेटा टाइप बोल सकते हैं। कहीं कहीं हमें पैसे डालने पड़ते हैं, अमाउंट, तो वहाँ वो करेंसी हो गया, और कहीं हम डेट डाल रहे तो डेट डेटा टाइप। तो इस तरीके से हमारे सेल के डेटा टाइप्स होते हैं, जो डेटा हम सेल के अंदर इनपुट करते हैं। तो वो भी डिसाइड करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल निभाता है ये ऑप्शन। इसमें ध्यान से देखिए, इतने तरह के आपके पास डेटा टाइप्स हैं। अब इनका यूज़ देखिए क्या है। जैसे आप अगर किसी का डेटा टाइप नहीं बताना चाह रहे हैं, नॉर्मली आप वैसे कुछ पुट कर रहे हैं, तो वो जनरल डेटा टाइप हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं नंबर। अब आपने यहाँ पे देखिए हमने डाल रखा है डोनेशन नहीं, मोबाइल नंबर। बाय द वे मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। तो मोबाइल नंबर क्या है? एक नंबर है। आप अगर इसको जनरल भी दोगे तो भी काम करेगा, नंबर दोगे तो भी नंबर पे भी काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर देने पे बस पॉइंट बढ़ जाएगा। पॉइंट को कम करना चाहिए तो देखिए दो ऑप्शन आपके पास हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो पॉइंट कम हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से 0 कर दीजिए। तो देखिए जनरल करिए या नंबर करिए, दोनों केस में नंबर तो सेम काम करेगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है करेंसी। करेंसी जब भी आपको कहीं अमाउंट दिखाना हो, जैसे देखिए यहाँ पे रुपए का साइन अपने आप आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने अपना करेंसी सेलेक्ट कर रखा है कि भैया इस सेल में जो भी वैल्यू डलेगा वो करेंसी। लेकिन नीचे वाले में मैं अगर सेल डाल रहा हूँ तो क्या करेंसी आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने केवल इस सेल के लिए देना है। अगर आपको पूरे कॉलम पे देना है तो आप ऐसे सेलेक्ट करिए, यहाँ जाइए और करेंसी सेलेक्ट कर दीजिए, और देखिए ऑटोमेटिक रुपये का साइन आ गया, क्योंकि इंडिया का जो करेंसी सिंबल है वो क्या है? रुपये है। ओके, तो ये हो गया हमारा करेंसी। तब भी आपको कहीं भी कोई डेटा डालना हो रुपये के रिगार्डिंग तो आप करेंसी डेटा टाइप सेलेक्ट करिए। नेक्स्ट आते हैं परसेंटेज पे। परसेंटेज के लिए भी हम सेलेक्ट करके अगर यहाँ परसेंट यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं और अंदर जाके परसेंट साइन पे भी क्लिक करते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि यहाँ आप केवल 5 लिखेंगे, परसेंट अपने आप आ जाएगा। और इसका एक और फ़ायदा है कि जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करते हैं? इक्वल एंड जो आपका अमाउंट है उस सेल का एड्रेस ले लो एंड देन मल्टीप्लाई जितना परसेंट टैक्स है। आपको मल्टीप्लाई 100 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बोल रखा है कि वो परसेंटेज है, तो वो कैलकुलेट कर देगा। 25 रुपीज़ आपका टैक्स हो गया, नीचे भी 25, ये वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 30 रुपीज़, राइट। अब इन दोनों को प्लस करके भी यहाँ ले आते हैं। तो जब भी कोई कैलकुलेशन करना है तो इक्वल का साइन, सेल का एड्रेस दीजिए, ये है टोटल वैल्यू और उस पर ये हो गया टैक्स, बस दोनों को प्लस कर देगा, आंसर आ गया, नीचे भी आ गया, दैट्स इट। इतनी ईजिली तरीके से हमने कैलकुलेशन कर लिया। तो आपने देखा कि जब भी आपको परसेंटेज डालना है तो परसेंटेज डेटा टाइप का कितना फ़ायदा हुआ। नंबर डालना है तो यहाँ पे नंबर्स डेटा टाइप आपको देना है,
और अगर आपको करेंसी डालना है तो करेंसी डेटा टाइप। सेम ऐसे अगर आपने डेट डाला है तो देखिए ऑलरेडी डेट आ गया, तो यहाँ पे डेट डेटा टाइप। इसका बड़ा फ़ायदा होता है कि जब आप कुछ कैलकुलेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आपकी ये डेट है तो उसके हिसाब से आपको ऑप्शन मिलेंगे। और अगर नंबर से तो नंबर्स के रिगार्डिंग आपको ऑप्शन मिलेंगे। जब आगे पढ़ाऊँगा तो इसका ज़रूर आपको उपयोग बताऊँगा। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें देखो लॉन्ग डेट भी है। लॉन्ग डेट का मतलब क्या है कि आपको अपना नंबर ऐसे चाहिए मंथ के नाम के हिसाब से। इसके अलावा आप मोर नंबर फॉर्मेट में जाके अलग अलग तरीके से डेट फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। आपको ऐसे पूरा बड़ा चाहिए, सेलेक्ट करिए, वैसा आएगा जैसा आपको चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप। ऐसे अकाउंटिंग भी हो गया। अकाउंटिंग जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको कि नंबर्स की तरह ही काम करता है ये भी, ठीक है, करेंसी की तरह, नंबर्स की तरह। एंड नेक्स्ट टाइम देना हो तो टाइम, परसेंटेज, कोई फंक्शन है तो एंड साइंटिफिक वैल्यू, ये थोड़ा बड़ी वैल्यू होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप के बारे में। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा काम का है वो ध्यान रखिए कि जब भी आप नंबर सेलेक्ट करेंगे तो आपको अगर उसमें पॉइंट घटाना बढ़ाना है तो यहाँ से घटा बढ़ा लीजिए। अगर आपने कोई नंबर नहीं, कोई ऐसे वैल्यू दे रखी है और वहाँ पे आपको कॉमा लगाना है तो कॉमा क्लिक कर दीजिए। देखिए इंडियन स्टाइल में 1, 10, 100 के बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, अपना वो कॉमा लगा देगा। ओके, क्योंकि हमने इंडियन करेंसी सेलेक्ट कर रखी है। 10% का ऑलरेडी हो गया, करेंसी भी ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये हो गया आज के लिए। बस हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और थैंक यू सो मच। और कोई भी सजेशन हो आपका प्लीज़ कमेंट करें, अपनी राय दें ताकि मैं वीडियो में और सुधार कर सकूं। धन्यवाद।